हेलो फ्रेंड्स, तैयारी साथ साथ चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हिंदी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए साथ साथ तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हिंदी के शिक्षक बनना चाहते हैं और हिंदी की किसी भी परीक्षा में अगर आप परीक्षा देते हैं तो उस परीक्षा में पूछे जाने वाले पूरे हिंदी के टॉपिक को कवर किया जाएगा, पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, वो भी टॉपिक वाइज। अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको ये वीडियो आसानी से उपलब्ध हो सके। चलिए फ्रेंड्स, अब हम भक्ति काल कर रहे थे। भक्ति काल में हम लोग निर्गुण भक्ति में संत काव्यधारा के कुछ प्रश्न कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दादू पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो दादू पंथ का प्रवर्तन किया है दादू दयाल जी ने। दादू दयाल का जीवन समय डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार क्या रहा है? 1544 ईस्वी से 1603 ईस्वी तक। दादू दयाल कैसे कवि थे? दादू दयाल धर्म सुधारक एवं समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध रहस्यवादी कवि थे। दादू पंथ का दूसरा नाम क्या है? दादू पंथ का दूसरा नाम है परब्रह्म संप्रदाय। दादू दयाल के प्रमुख शिष्य कौन कौन हैं? दादू दयाल के प्रमुख शिष्य है रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, जनगोपाल। और अब हमारा अगला प्रश्न है, दादू दयाल की रचनाओं का संकलन किस नाम से उनके शिष्यों ने प्रस्तुत किया? तो दादू दयाल की रचनाओं का संकलन हरडे वाणी नाम से उनके शिष्य उनके नाम क्या है? संतदास और जगन्नाथ दास ने प्रस्तुत किया। परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित दादू दयाल में भी दादू दयाल की प्रामाणिक रचनाएं संकलित है। मतलब परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित दादू दयाल में भी दादू दयाल की प्रामाणिक रचनाएं संकलित है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दादू दयाल का समय क्या माना है? क्या जन्म 1601 माना है? अगर प्रश्न पूछा जाता है दादू दयाल का समय या दादू दयाल का जन्म डॉक्टर परशुरनाथ चतुर्वेदी के अनुसार क्या है, तो 1544 ईस्वी आएगा। और अगर पूछा जाता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार दादू दयाल का जन्म, तो उत्तर आएगा 1601 ईस्वी। अब हमारा अगला प्रश्न है, दादू दयाल को धुनिया किसने कहा? तो दादू दयाल को धुनिया कहा है रज्जब ने। रज्जब कौन थे? दादू दयाल के शिष्य थे। दादू दयाल की विचारधारा किससे मिलती है? तो दादू दयाल की जो विचारधारा है वो कबीर से मिलती है। दादू दयाल ने निर्गुण भक्त होने पर भी सगुण भक्ति को मान्यता दी। मतलब निर्गुण भक्त थे लेकिन उन्होंने सगुण भक्त को भी माना है। दादू पंथियों का सबसे बड़ा केंद्र नराना है। हमारा अगला प्रश्न है, दादू दयाल ने दूर दूर तक पर्यटन व भ्रमण करने के पश्चात अपनी गद्दी किस स्थान पर स्थापित की? तो राजस्थान के नराना में स्थापित की। दादू दयाल जी की रचनाओं में किसका दादू दयाल की रचनाओं में क्या क्या देखने को मिलता है? तो प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस व गंभीर रूप से देखने को मिलता है। विचारधारा समान होने पर भी दादू दयाल की कबीर के समान खंडन व वाद विवाद में रुचि नहीं थी। मतलब कबीरदास जी से दादू दयाल जी की जो विचारधारा थी वो बिल्कुल समान थी, लेकिन उन्होंने जो खंडन और वाद विवाद वाली, जो कबीरदास जी हर बात का खंडन करते थे, एक हास्य व्यंग्यात्मक तरीके से समाज पर चोट करने की कोशिश करते थे, तो दादू दयाल जी में इस प्रकार बातों का खंडन करने में उनकी रुचि नहीं थी। दादू दयाल को सम्राट अकबर ने सीकरी बुलाकर लगातार 40 दिन तक निरंतर सत्संग किया था। तो फ्रेंड्स, प्रश्न इस प्रकार से आ चुका है एग्जाम में कि किस कवि को अकबर ने बुलाकर सीकरी में सत्संग करवाया था? तो उत्तर होगा दादू दयाल। और ये भी प्रश्न आ सकता है कि सम्राट अकबर में सीकरी बुलाकर
कितने दिनों तक सत्संग करवाया था? दादू दयाल को बुलाकर कितने दिनों तक सत्संग कराया था? तो उत्तर होगा 40 दिनों तक। दादू के पंथों की मुख्य भाषा क्या थी? राजस्थानी, परंतु गुजराती व पंजाबी में भी इनके पद देखने को मिलते हैं। शैली में क्या था? सरसता व प्रवाह है। अब हमारा अगला प्रश्न है मलुकदास। मलुकदास का जन्म कहाँ हुआ था? मलुकदास का जन्म इलाहाबाद जिले के कड़ा नामक गांव में हुआ था। मलुकदास जी का जन्म कब हुआ था? तो 1574 ईस्वी में हुआ था। मलुकदास बचपन से ही किस प्रकृति के थे? तो मलुकदास बचपन से ही सात्विक प्रकृति के थे। मलुकदास के पिता का नाम क्या था? तो मलुकदास के पिता का नाम था सुंदरदास खत्री। फ्रेंड्स, ये वाला प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। मलुकदास ने अपनी रचना सुख सागर में गुरुदेव नाथ के पुत्र पुरुषोत्तम को गुरु के रूप में स्मरण किया है। तो अब प्रश्न इसमें से दो तरीके से बन सकते हैं कि मलुकदास ने किसे अपने गुरु के रूप में स्मरण किया है? तो पुरुषोत्तम जी को किया है। अब प्रश्न ये भी बन सकता है कि मलुकदास ने पुरुषोत्तम को गुरु किस में, मतलब किस रचना में स्वीकारा है या स्मरण किया है? तो उत्तर आएगा सुख सागर में। ठीक है। और ये भी पूछ सकते हैं कि जो मलुकदास जी के गुरु पुरुषोत्तम थे, उनके पिता का नाम क्या है? उनके पिता का नाम है गुरुदेव नाथ जी। मलुकदास के विवाह, पत्नी व कन्या का उल्लेख किसमें हुआ है? तो रचना कौन सी है जिसमें उल्लेख हुआ है? परिचायी। अब हमारा अगला प्रश्न है मलुकदास की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है? तो मलुकदास की प्रमुख रचनाएं हैं ज्ञानबोध, रतन खान, भक्ति विवेक, भक्त बच्छावली, भक्त विरुदावली, पुरुष विलास, गुरु प्रताप, अलबखानी, अवतार लीला, 12 खड़ी, ब्रज लीला और ध्रुव चरित। अब हमारा अगला प्रश्न है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये दोहा किसका है? तो ये दोहा है मलुकदास का। तो इसमें क्या कह रहे हैं? ईश्वर को सबका दाता तथा सबका भरण पोषण करने वाला बताया गया है। सुंदरदास किसके शिष्य थे? तो सुंदरदास दादू दयाल के शिष्य थे। सुंदरदास का समय 1596 से 1689 माना गया है। सुंदरदास के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो सुंदरदास के प्रमुख ग्रंथ है ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। सुंदरदास की रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली में पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने कितने भागों में किया है? 2 भागों में किया है। संत कवियों में श्रृंगार रस के विरोधी कवि, जो संत कवि थे उन कवियों में श्रृंगार रस के विरोधी कवि सुंदरदास जी है। सुंदरदास ने किन रचनाओं की निंदा अपने एक छंद में की है? केशव की रसिक प्रिया और नंददास की रसमंजरी की निंदा अपने एक छंद में की है। सुंदरदास की रचनाएं किस भाषा में हैं? तो सुंदरदास की जो रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में हैं। पंजाब में कुछ सिखों ने संत काव्य की रचना की। तो पंजाब में कुछ सिख थे जिन्होंने संत काव्य की रचना की। इनमें से प्रमुख कौन कौन है? गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव। अब हमारा अगला प्रश्न है गुरु अंगद ने किसकी रचनाओं का संकलन किया? तो गुरु अंगद ने गुरु नानक जी की रचनाओं का संकलन किया। गुरु अंगद गेय पदों की रचना किस भाषा में की थी? ब्रज भाषा मिश्रित पंजाबी में सरस में पदों की रचना की। गुरु अर्जुन देव का जन्म 1563 ईस्वी में माना जाता है और मृत्यु 1606 ईस्वी में मानी जाती है। गुरु अर्जुन देव के पद किसमें संकलित है? गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु अर्जुन देव के 6000 पद संकलित है। गुरु अर्जुन देव की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है? सुखमनी, 52 अखारी या 52 अक्षरी भी बोल सकते हैं उसको, या 12 मासा। शेख फरीद का समय क्या था? 1472 से 1552 ईस्वी। अब हमारा अगला प्रश्न है शेख फरीद कौन से संत कवियों में उल्लेखनीय हैं? तो जो पंजाब के संत कवि थे उनमें उल्लेखनीय हैं। शेख फरीद के 4 पद
किस में संकलित है? तो शेख फरीद के 4 पद आदि ग्रंथ में संकलित है। अब इसमें दो प्रश्न एक ही पॉइंट में आ गए। शेख फरीद के कितने पद आदि ग्रंथ में संकलित है? तो 4 पद। शेख फरीद के 4 पद किस ग्रंथ में संकलित है? तो आदि ग्रंथ में। फ्रेंड्स, प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। संत वीरमान की उपदेश परक रचनाएं किस शीर्षक से संकलित है? बानी शीर्षक से संकलित है। अब प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है, बानी शीर्षक से किसकी रचनाएं संकलित है? तो संत वीरमान की। किस संत कवि ने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ लिखे? तो अक्षर अन्य ने वेदांत और योग पर ग्रंथ लिखे। दुर्गा सप्तशती का हिंदी पदों में अनुवाद किसने किया? अक्षर अनन्य ने किया। दादू दयाल की रचना अंगवधु का संकलन किसने किया? उनके जो शिष्य थे रज्जब, उन्होंने किया। अब हमारा अगला प्रश्न है, संत रज्जब का समय क्या है? 1567 ईस्वी से लेके 1689 ईस्वी तक। और संत रज्जब की प्रमुख रचनाएं संबगी और रज्जब बानी। अब फ्रेंड्स, अब ये देखते हैं जो संत काव्य धारा है उनको किस जो इतिहासकार है किसने क्या नाम दिया? तो जो संत काव्य को निर्गुण ज्ञानश्रयी नाम दिया है, निर्गुण ज्ञानाश्रयी नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल ने। निर्गुण भक्ति धारा नाम दिया है, भक्ति धारा साहित्य नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और संत काव्य परंपरा नाम दिया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। ये वाला प्रश्न मिलान में भी आ सकता है कि इनको मिलान करने के लिए भी आ सकता है। अब जो हमने कवि देखे हैं संत कवि, उनकी विशेषताएं देख लेते हैं। कबीर की विशेषताएं क्या है? कबीर की विशेषता है उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया है। अब हमारा अगला कवि है धर्मदास। धर्मदास जी की क्या विशेषता है? इन्होंने ईश्वर प्राप्ति हेतु सद्गुरु आवश्यक बताए हैं। अब हमारा अगला प्रश्न, अगले कवि है रैदास। रैदास की विशेषता क्या है? निम्न जाति के थे और जाति पाति का बंधन नहीं मानते थे। अब हमारे अगले कवि है गुरु नानक जी। गुरु नानक जी की विशेषता है रूढ़िवादिता, आडंबर का इन्होंने विरोध किया है। दादू दयाल जी की क्या विशेषता है? इन्होंने इस्लाम और वैदिक धर्म के समन्वय पर जोर दिया है। सुंदरदास जी की क्या विशेषता है? इन्होंने भक्ति और साधना की सफल अभिव्यक्ति परंतु काव्य शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं किया है। मतलब इन्होंने भक्ति और साधना की सफल अभिव्यक्ति तो की है, लेकिन जो काव्य शास्त्र के नियम होते हैं उनको पालन नहीं किया। और मलुकदास जी की क्या विशेषता है? मलुकदास जी वैयक्तिक साधनों पर जोर दिया है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपको लगती है कि ये परीक्षा के हिसाब से देखा जाए कि ये बहुत ही ज़्यादा अगर आपके लिए उपयोगी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।